मीठे बच्चे, तो कल हमने मुरली सुनी थी। क्या याद है कल की मुरली का? कौन फास्ट बताएगा कल की मुरली का? एक दो पॉइंट बाबा ने उस मुरली में कहा था। योग बल के बारे में हमने डिस्कस किया था और सभी ने मुरली स्टडी तो की होगी। आई डोंट वांट टू आस्क अगेन because we know that you are godly and the students of a highest professor. तो विदाउट फेल सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल बाबा ने मुरली में कहा था योग बल घर जाना है। तो घर जाना है तो उसके लिए क्या रिक्विजिट है। अब उसके बाद और भी कई सारे बिलीव्स, आज आई थिंक सो बहुत सारे बिलीव्स क्लियर हो जाएंगे। 26/5 मीठे बच्चे आज की मुरली है। सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख है। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं और जिसको पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख है। बाबा हमको संगम युगी ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण, वी ऑल आर ब्राह्मण चिल्ड्रन। ब्राह्मण, कभी कभी समाज में आजकल ब्राह्मण वर्ड वैसे तो डिग्निटी का है, रिस्पेक्टफुल है, बट समवेयर ब्राह्मण मतलब थोड़ा ऐसा कि रिलीजियस माइंडेड, दिस काइंड ऑफ इम्प्रेशन भी है। ब्राह्मण का मीनिंग है, ब्राह्मण अर्थात जो डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल है जिनका। एक्चुअली व्हाई दे आर रिस्पेक्टेड, व्हाई दे आर ऑनर्ड, or like they are being called for every special act, क्योंकि ब्राह्मण मतलब डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। आज के ब्राह्मण की डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल है क्वेश्चन मार्क है। इसलिए बाबा हमको कहते तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। अच्छा, प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? जिनका बुद्धि योग ठीक होगा उनको कौन से विजन्स होते रहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, आंसर दिया है। सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा? देखो, जैसे जैसे बुद्धि योग बाबा के साथ कनेक्टेड है, एकदम क्लीन है, उसमें उसके रिजल्ट्स क्या होंगे? सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा? कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे, ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता रहेगा। नजदीक, किसके नजदीक आते रहेंगे? समय के नजदीक जैसे जैसे आते रहेंगे आपको वहां के सतयुगी झाड़ दिखाई देंगे। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक होगा, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धूरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, तो लेकिन वो उसके लिए रिक्विजिट है जिनका बुद्धि योग एकदम ठीक है, लाइन क्लियर है, और जो सारा समय शांति धाम, परम धाम और सुख धाम, स्वर्ग को याद करते रहेंगे, उन्हें ही यह सब साक्षात्कार होंगे। अब हाउ दैट इज पॉसिबल हम आज मुरली में समझेंगे कि हाउ द विजन बिकम्स सो क्लियर। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे, अभी तक हम सारे कितने सारे सत्संग में गए होंगे। वहां या तो कहेंगे बोलो सब वहा गुरु, या राम का नाम बताएंगे,
यहाँ बच्चों को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं रहती। देखो वहां के सत्संग में और यहाँ के सत्संग में क्या फर्क है। सत्संग तो खैर है ही नहीं है, यहाँ है, यहाँ क्या है, स्कूल, वहां है सत्संग। और वहां बोलना होता है, आते ही राम राम कहो या, और यहाँ है हम आते ही यहाँ साइलेंट में बैठते हैं। मीन्स वहां शब्द यूज करते और यहाँ माइंड को भी यूज नहीं करते। शब्द तो बहुत आगे की बात। So we can note down, go on noting down the difference. If you all can just do this homework every day, so at the end of this week we'll note down कि क्या क्या डिफरेंस है वहां और यहाँ। तो जैसे एक डिफरेंस अभी डिस्कस किया, इसलिए बाबा ने कहा यहाँ तो बच्चों को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं रहती, एक ही बार कह दिया है, घड़ी घड़ी कहने की दरकार ही नहीं है। अब ऐसे वो राम 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 कहते हैं, आपको कोई दो बार बोले कोई भी टीचिंग, या तीसरी बार बोल दे, फिर आप कहते चुप बैठो ना, पता है ना मुझे, प्लीज डोंट टेल मी। और वहां हम रटते रहते हैं राम राम राम। तो बाबा कहते हैं बाप भी एक है, उनका कहना भी एक है। क्या कहते हैं बच्चों, मामे कम याद करो। यहाँ का हमारा एक ही फॉर्मूला है, बस जस्ट रिमेम्बर मी, मामे कम याद करो। पहले सीख कर फिर यहाँ आकर बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं बस उनको याद करना है। फाइनली बेनिफिट किससे होना है, याद करने से होना है बेनिफिट, या बोलने से होना है। सारा प्रॉब्लम कहाँ है, दर्द मुझे कहाँ हो रहा है, हर्ट, स्ट्रेस, ईगो, ऑल द पेन्स, पास्ट की मेमोरीज, ये सब कहाँ रिकॉर्डेड है, आत्मा में। तो जब दर्द आत्मा में है तो फिर वहां की पेन, वहां की किलर चाहिए ना, शब्दों के बोलने से कैसे होगा। इसलिए बाबा यहाँ का सिस्टम है, याद करो बाबा को, बोलना कुछ नहीं है, क्योंकि दर्द अंदर है तो याद भी अंदर की बात है। तो बाबा कहते हैं यह भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। दुनिया तो यह भी नहीं जानती कि सबका फादर एक है। अब तुम जानते हो हम उस एक बाप के बच्चे हैं, उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूं। बाबा गॉड कम्स एंड टीचेस अस, और वो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है कि ही डजंट गिव विजन, दर्शन नहीं देता है, वो सिखाता है। बल्कि फॉर्चुनेट किसमें है, सिखाने में या दर्शन देने में। एक है सचिन तेंदुलकर का आपको विजन हुआ, मतलब उसको आपने तो इंटरनेट थोड़ा छुपा छुपी कर रहा है आज, आई डोंट नो व्हाई, पर एनीवे इट्स ओके। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अब दोनों में से कौन फॉर्चुनेट है, सचिन जिसको पढ़ा रहा है, टीच कर रहा है, और दूसरा है केवल वो दर्शन दिख गया। तो बाबा यहाँ हमको टीच कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि दुनिया तो ये भी नहीं जानती
तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम इनके बने हैं। अब ये तो क्लियर हो गया। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस कि बाबा कैसे आते हैं? हाउ डू आई नो? व्हाट्स द प्रूफ कि बाबा आ रहे हैं? Of course, it's a journey as you go and as you practically see. First of all, when we see कोई भी डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसका प्रूफ क्या है? उसके बाहर बोर्ड लगा दिया जाए बहुत सारे मेडल्स वेडल्स वेडल्स, डज इट मीन कि ही इज अ गुड डॉक्टर? डू वी गो टू अ डॉक्टर सीइंग द आउटसाइड बोर्ड, गोल्ड मेडलिस्ट, award winner, 33 awards, 30 awards, so many degrees? Do we go as per these boards, or do we have some, do we go as per recommendation? बोर्ड कैसा भी हो, कैसे हम जाते हैं? सुनाई दे रहा है ना सबको? डू वी गो एज किस में जाते हैं हम लोग? डॉक्टर के पास? यस, रिकमेंडेशन के बेसिस पे जाते हैं। बोर्ड्स है ठीक है, लेकिन हमको कोई रिफर करता है कि मेरी भी ये प्रॉब्लम थी, मैं भी इसके पास गया और मुझे ठीक हुआ। तो मेरे लिए राइट डॉक्टर कौन है? जिसके लिए मेरे सामने प्रूफ है, फॉर मी दैट इज द राइट डॉक्टर। तो परमात्मा आते हैं और ये सिखाते हैं। अब कहेंगे क्या प्रूफ है? देयर इज नो प्रूफ बाबा आते हैं, बिकॉज ये प्रूफ वाली चीज ही नहीं है। आत्मा अंदर शरीर में प्रवेश किया, क्या प्रूफ है? लेकिन प्रूफ कौन से है? वो लोग जिनकी ट्रीटमेंट हो चुकी है और जिन जो ट्रीटमेंट से ठीक हो चुके हैं, दिस इज द प्रूफ। तो वो राइट बेस्ट डॉक्टर है, उसका प्रूफ उसकी डिग्रीज नहीं है, उसके ट्रीटमेंट है। तो इसी तरह बाबा बेस्ट भगवान का ज्ञान है। ये प्रूफ यही है कि हम सभी ने, जो आप यहाँ देख रहे हो, हम सभी को, हमारे में जो चेंजेस है, यही प्रूफ है। इससे हम कहेंगे कि ये काम भगवान ही कर सकता है। कौन सा काम एरियाज है जो मनुष्य के एरियाज के बियॉन्ड है? विच आर दोज एरियाज? लाइक ज्योग्राफी, to reach the moon, the stars, geography has done, science has done it. History बहुत सारे पीछे आ गए। मैथमेटिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियर, एवरीवेयर मनुष्य ह्यूमन बीइंग हैज रीच्ड। कौन सी एरिया है जहां मनुष्य अभी तक पहुंच नहीं पाया, कामयाबी नहीं मिली उसको? मन की एरियाज में हमारे पास हर्ट कम करने की कोई दवाई नहीं निकली, गुस्सा कम करने की, क्रोध कम करने की कोई दवाई आई है साइंस में कि आप गोली खा लो, आप एकदम पीसफुल हो जाओगे, आप एकदम हैप्पी हो जाओगे? ये एरियाज ह्यूमन माइंड, साइंस, एवरीथिंग हैज फेल्ड। इस एरियाज में परमात्मा की मदद, it's not even beyond any physical, it's something which we are regular in. This is the area. परमात्मा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान ही हमको ये एरिया में मदद करता है। इसलिए हम कहते हैं हम कोई का नेचर हम ठीक नहीं कर सकते, हम क्या कहते थे, तो भगवान ही इसको चेंज कर सकता है। यही कहने में आता है ना कि मेरे तो बस की बात नहीं है, ये एरियाज है उसकी। इसलिए अगर आपके फैमिली मेंबर में ऐसे कोई है जो आपको लगता है कि भगवान ही ठीक कर सकता है इसको, तो आप लिस्ट नोट डाउन कर सकते हो। आज उनको आज शाम के कोर्स में इन्वॉल्व कर लो, क्योंकि वो एरिया आप लोगों की, हम सबकी, किसी के बस की है ही नहीं, उनकी है वो। जैसे वो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, भाई ये ENT स्पेशलिस्ट है, आप उसके पास पेट की प्रॉब्लम लेके जाओगे तो यूजलेस है। तो स्वभाव संस्कार चेंज
परिवर्तन, ये एरिया में जो जो आपको पेशेंट्स लगते हैं, दिस इज बाबाज नॉलेज। तो बाबा कहते हैं ये सारा दिन बुद्धि में रहता है, तुम जानते हो इनमें आए हैं, हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं। तो पावन का मतलब है, कल हमने देखा था, पतित मीन्स इम्प्योर, पावन मतलब प्योर। तो बाबा जस्ट कम्स टू मेक इम्प्योर प्योर। दिस इज द एरिया। परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं का उद्धार करने, जो इम्प्योर बन गए, जो साधु, जो सत्युगी सोल्स, उनको प्योर बनाने आते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा है, हमको बाप ने फरमान किया कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सब चिल्लाते रहते कि पतित पावन आओ, हम पतित बने हैं। ये देह नहीं कहती मैं इम्प्योर हो गया हूँ, ये देह नहीं बोलती है, आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। अच्छा, 84 जन्म भी आत्मा ही लेती है, ये बुद्धि में रहना चाहिए ना। बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है। त्रिकालदर्शी किसे बाबा कहते हैं? तीन कालों को समझने वाला, जो तीनों कालों को समझता है। अब तीन काल कौन से हैं जो समझते हैं हम? तीन काल, तो तीन काल अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कौन सा जो है, जो बाबा हमको समझाता है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट इज पास्ट, तीन काल बाबा हमको बताता है। पास्ट, स्लाइड्स दिख रही है ना सबको? त्रिकालदर्शी, नोअर ऑफ द थ्री टाइम्स। पास्ट अर्थात जो द होल स्टोरी, और प्रेजेंट अर्थात संगम युग, और फ्यूचर अर्थात द न्यू वर्ल्ड। और वैसे भी दिस इज कॉल्ड त्रिकालदर्शी, वेर बाबा टेल्स अस अबाउट द तीन काल। और वैसे भी आप देखो, बच्चों को स्टोरी कौन बोलता है? और सपोज स्टोरी इन द सेंस पूरे जीवन का पेरेंट्स बताते हैं। और कब बताते हैं? ये हुआ, ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। पेरेंट्स भी बच्चों को स्टोरी कब बताते हैं? एंड में, वो सारा गड़बड़ होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, फिर जब मिलते हैं तब बताते हैं कि देखो ये स्टोरी। कोई भी स्टोरी बीच में से बोल सकते हैं? कोई भी स्टोरी को अगर बताना हो, बीच में से बताया जाता है या लास्ट में बताते हैं? स्टोरी रामायण पूरी होने के बाद रामायण बताया, जिस समय हो रही है उस समय नहीं होता है, पूरी होने के बाद। बाबा भी कब आना चाहिए? द्वापर में आ जाना चाहिए, कलयुग में आ जाना चाहिए। कलयुग में आएगा। स्टोरी कब बताते हैं? क्योंकि उसको पूरी स्टोरी बताना है। तो जब वो एंड में होगा तभी तो वो बताएगा, बीच में कैसे बता सकता है? और बीच में बताने का फायदा भी नहीं है। मतलब सस्पेंस तो वैसे भी लास्ट में ओपन होना है। तो बाबा कम्स इन संगम युग, और परमात्मा उस समय आके पूरी स्टोरी बताते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बनाया है, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, त्रिकालदर्शी। अब इसको कहेंगे त्रिकालदर्शी।
हम सभी त्रिकालदर्शी हो चुके हैं। तीनों कालों के बारे में पता है? नॉड करे हेड्स को अगर पता है। त्रिकालदर्शी नहीं हुए? हाँ हो गए। अच्छा नहीं हुए त्रिकालदर्शी? त्रिकालदर्शी का मतलब क्या है जो अभी हमने देखा था? knower of all the three times past, the whole story of the world drama, present संगम युग, और फ्यूचर द न्यू वर्ल्ड। तो ये तीनों पता है, अर्थात त्रिकालदर्शी है। अगर ये तीनों पता है तो त्रिकालदर्शी। अब क्लियर हो गए? दिस इज कॉल्ड त्रिकालदर्शी, नोअर ऑफ ऑल द थ्री टाइम्स। इसी तरह बाबा ने कहा त्रिनेत्री, त्रिनेत्री भी बाबा बनाते हैं। 3 आईज देते हैं। 2 आईज तो है, तीसरा आंख कहाँ है? थर्ड आई, हाँ बीच में, एंड इट इज इन द वर्टिकल पोजिशन। दिस इज द डिवाइन आई। डिवाइन नॉलेज activates the divine eye. When the attitude changes, the eyes change. जैसी दृष्टि, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि। तो एटीट्यूड हमारे दृष्टि आय को बनाता है। ज्ञान से एटीट्यूड चेंज होता है। तो स्मृति से वृत्ति, वृत्ति से दृष्टि। तो डिवाइन आई मतलब 3 आईज देते हैं। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी। तो क्या हो गए? त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी जो हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? डेटी, स्पेशल फिगर। बस ये कहा जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है। आदि मध्य और अंत का ज्ञान दिया है। स्टोरी आदि मध्य अंत, और अंत में ही सबका ज्ञान देना होता है। बाप को ही सब बुलाते हैं ना। अभी भी वह कहेंगे, कहते रहते हैं कि आओ, और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो बाबा आया हुआ है। दुनिया वाले अभी भी पुकारे भगवान कभी आएगा, मतलब जब बहुत धर्म की ग्लानि होगी एक्सेट्रा। एंड वी चिल्ड्रन, बाबा सेज, आर नाउ फीलिंग दैट बाबा हैज कम, बिकॉज फॉर देम भगवान आता है मतलब एक झलकी दिखा दी और भाग गया, चला गया। दिस इज नॉट द अराइवल। परमात्मा आकर क्या कहेगा? बोलेगा। तो बाबा कहते हैं कि तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो बाबा आया हुआ है। संगम युगी एंड ब्राह्मण। ब्राह्मण बाबा उन बच्चों को कहते हैं, ब्राह्मण मीन्स डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। एक्चुअली ब्राह्मण का ओनली इफ एट ऑल द ब्राह्मण मीन्स दोस्त जिनके लाइफ में नॉर्मली दिस इज आवर इंप्रेशन कि डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल है, बट एक्चुअली स्पीकिंग आज के, इसलिए आप देखो कोई भी शुभ कार्य में ब्राह्मणों को बुलाते हैं। व्हेन देयर इज, चाहे मतलब गृह प्रवेश है, शादी है, या कोई भी इस तरह के रिचुअल्स है, उसमें ब्राह्मणों को बुलाते हैं। बिकॉज मानते हैं कि उनका डिसिप्लिन्ड है, शुद्ध है। मेन डिसिप्लिन को भी नहीं पता, हमको शुद्ध है। बट एक्चुअली आज के ब्राह्मण, डिसिप्लिन का मतलब है जिसके जीवन में पवित्रता है, प्योरिटी है, थॉट्स में, वर्ड्स में, एक्शंस में, और दूसरा जिनकी खान पान की शुद्धि है। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। आज के ब्राह्मण, डू यू एग्री? उनके खान पान की ये दोनों है उसमें। हमारे एक ब्रदर है, मतलब ज्ञान के सम, तो वो कहता है कि एक हॉस्टल में रहते थे, फ्रेंड था, और वो बाबा का बच्चा, ही टू फॉलो ऑल द डिसिप्लिन्स, गेटिंग एट 4 o'clock, देन मुरलीज, एंड देन खान पान की शुद्धि। तो वो खुद ही बनाता था, क्योंकि यहाँ तो नियम है, बाहर का भोजन हम खाते नहीं है, खान पान की पूरी शुद्धि है। तो जब वो खुद बनाता था, और फिर उसने, क्योंकि पेइंग गेस्ट है तो वो इकट्ठे रहते थे, तो वो बच्चा ने कहा कि आज मैं 2 साल के बाद
ये ऐसे, सॉरी 2 साल नहीं, 2 महीने के बाद मैं ये वेजिटेरियन खाना खा रहा हूँ। ब्राह्मण बच्चा, इज अ ब्राह्मण। तो आज के ब्राह्मण क्या कहेंगे? नाम के ब्राह्मण है। And this is, they are also not wrong. Why? It's like the generations going on. But why the clan, Brahmin clan, are being regarded scriptures? ये सब बना संगम युग से। तो ब्राह्मणों को क्यों इतना हाईएस्ट डिग्री दिया गया, वो आगे की अभी आ रहे हैं हम इस बात पर। अब आप सोचो तब तक, जब तक हम आ रहे हैं। तो इस संगम युग को तुम जानते हो, ये पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। संगम युग इज कॉल्ड पुरुषोत्तम युग। दिस इज द संगम युग गोइंग। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड द मोस्ट ऑस्पिशियस पुरुषोत्तम? हमने पहले डिस्कस कर लिया था 3-4 दिन पहले कि पुरुषोत्तम मतलब एक पुरुषोत्तम मास माना जाता है। पुरुष, पुरुषों में उत्तम हम आज बनते हैं, वी बिकम डेटीज, सत्युगी सोल्स। तो इसलिए दैट इज इन दिस गोल्डन एज, इसलिए संगम युग को पुरुषोत्तम युग। और दिस इज नाउ, अब इसका रिचुअल क्या क्या बना, ब्राह्मणों का क्या रिचुअल बना और पुरुषोत्तम युग का क्या रिचुअल बना, वी आर गोइंग टू सी। सत्युग में जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र है। कलयुग, कलयुग के अंत और सत्युग के आदि के बीच में उसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। सत्युग में सत्पुरुष और कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं। सत्युग में जो होकर गए उन्हों के चित्र है, सबसे पुराने ते पुराने ये चित्र है, इनसे पुराना चित्र कोई होता नहीं। देखो ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बना के जाते हैं। चित्र अभी इम्प्रेशंस, देयर आर द स्टाइल इज, कोई भी रियलिटी होती है और उस रियलिटी को लोग फॉलो करने लग जाते हैं, अच्छा लगता है, दे फॉलो। और जब वो फॉलो करते हैं द रियलिटी, देन दे फॉलो, and then that reality becomes a story and then it becomes an impression. Now for example, ये हाथ, सॉरी ये झाड़ू का पिक्चर है। आपका दिल्ली में आपका पिक्चर झाड़ू का बताते हैं, राइट? अब झाड़ू का पिक्चर के पीछे वाई झाड़ू बताया, शायद हम सभी जानते होंगे झाड़ू क्यों बताया उन्होंने, क्यों उन्होंने झाड़ू का सिंबल लिया। अब आम आदमी पार्टी कहने के लिए और झाड़ू कोई कनेक्शन है? इस पार्टी के नेम से कुछ कनेक्शन है उसका? नहीं। इट्स समवेयर रिलेटेड टू द एक्शंस एंड वी ऑल नो कि दे मेंट कि क्लीन करना है, सिस्टम को क्लीन करना है, द पॉलिटिकल सिस्टम विच इज गोइंग ऑन, टू क्लीन इट। Now this jhadu word, this jhadu symbol, can it have many other meanings also? It can have, हाँ या ना, आ सकता है। अब now 100 years down the lane, आम आदमी पार्टी और झाड़ू इंटरप्रेट अलग वे से कर सकते हैं, क्योंकि झाड़ू के और भी मीनिंग है, आपने बताया। तो this party and the jhadu, can there be some other meanings? 100 years down the lane it will be 200 साल, 300 साल, 500 साल, जो ये मेन मीनिंग था उसको एकदम डिफरेंट करके कुछ और हो सकता है। पॉसिबल? पॉसिबल। ठीक इसी तरह जितने भी चित्र बताए देवी देवताओं के, जिसकी स्टोरीज आज हम सुनते हैं, डू यू फील
it would be the same as it has been told? Can it be possible कि वैसा का वैसा है जैसे बताया गया, या इसी तरह सचमुच हुआ था? अब नाउ एक देखो पिक्चर्स देख लो, कौन कौन से पिक्चर्स बताते हैं। अब एक पिक्चर बताया है देवियों का, बिलीफ्स कैसे बनती है। एक तो उसमें जैसे बाबा ने बोला कि चित्र सबसे पुराने तो पुराने ये चित्र है देवी देवताओं के। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं, ये तुम जानते हो कौन कौन होकर के गए हैं। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है। बिलीफ्स जो बनते हैं, पहले डिविनिटी होती है, रीजन, बिकॉज दे आर डिवाइन फिगर्स। अच्छा, दूसरा है द स्टोरीज आर ऑल एक्शन ओरिएंटेड। इधर भस्मासुर था, अकासुर था, फिर उसने इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट किया, फिर वो देवी का आह्वान किया, ब्रह्मा जी के पास गए, फिर उसने वो देवी कालका देवी को भेजा। सो इट्स ऑल एक्शन ओरिएंटेड स्टोरीज, राइट? एंड दे आर ऑलवेज शोन इन ऑड फिगर्स। फिगर्स कौन से ऑड है? और like for example they will be shown as 8 hands। आपके घर में एक बच्चे की 6 उंगली है, 6 उंगली वाला बच्चा है, आप क्या कहेंगे? नॉर्मल चाइल्ड है? सिर्फ एक ही उंगली एक्स्ट्रा है, सिर्फ एक उंगली एक्स्ट्रा है। सर्जरी कराएंगे या उसको नॉर्मल कहेंगे? कोई बात नहीं, नॉर्मल चाइल्ड कहेंगे? नहीं कहेंगे। भगवान को हमने एक हाथ, कितने हाथ एक्स्ट्रा दे दिए? 2 की जगह 8 हाथ, कहीं 4 हाथ, कहीं 1000 भुजा, सहस्त्र भुज बाहु ब्रह्मा। अब सोचने की बात है, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की एक उंगली इज एबनॉर्मल ह्यूमन बीइंग, उसकी शादी नहीं होती है, उसके लिए लोग प्रॉब्लम, मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। और भगवान वर्ड है, इस तरह की पिक्चर्स कैसे हो सकते हैं? डज इट रियली मीन दे आर रियली ऑफ दैट काइंड? कोई ऐसा फिगर होगा जिसके 1000 या 8 हाथ होंगे? अब जस्ट इमेजिन एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी कैसी होगी अगर 8 हाथ बनने हैं किसी के, तो वो होल्ड भी कैसे होगा? तो हम लोगों को वाई वो स्टाइल क्या था कि अब रियलिटी कुछ और थी, और जैसे वो फॉर्मूला हमने देखा कि रियलिटी था, फिर लोग फॉलो करने लगे क्योंकि लोगों को अच्छा लगा, और फिर लोगों ने स्टोरी बनाई और फिर वो एक इंप्रेशन बन गया। नाउ द सेम फॉर्मूला अप्लाइज हियर। तो जो बिलीव्स है, एक तो ऑड फिगर्स है और मैजिकल एक्शन बता दिया। भागीरथ है ना, ऐसे योग किया और उसने ऊपर से गंगा आ गई। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग माथे पर कैसे पानी टिकेगा? हम लोगों को ये डिविनिटी और मैजिक, ये बहुत हम इकट्ठा साइमल्टेनियसली चलता है, हमारा इंप्रेशन थोड़ा ऐसा बन गया है, बट प्रैक्टिकली तो नहीं पॉसिबल है। नाउ एक्चुअली व्हाई दिस बिलीव्स हैव बीन मेड, रियलिटी क्या था, आज वो हम समझेंगे। बिकॉज दीज आर ऑल, व्हाट डू यू फील? अब जैसे झाड़ू का इंटरप्रिटेशन 500 साल के बाद अगर ये कोई कर दे, झाड़ू मतलब यहाँ ना, एक आम आदमी, एक ऐसी पार्टी थी जिसमें झाड़ू का सिंबल, मतलब उनके जो कैटेगरी था वो एकदम लो लेवल का था, ये उनका है। क्या ऐसा इंटरप्रिटेशन हो सकता है झाड़ू का कि इस पॉलिटिकल पार्टी में ना लो लेवल के लोग थे, मतलब झाड़ू कैटेगरी के लोग थे? 200 years down the lane, can this be the interpretation? पॉसिबल है। ठीक इसी तरह these all pictures जो बना दिया, वो इस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे बना दिया। Will their interpretation and reality, will there be a difference or not?
200 years down the lane, 500 years down the lane, अब 2000 साल हो गए भक्ति को आया है, तो इंटरप्रिटेशन कुछ और हुआ. तो दिस इज व्हाट टुडे विल अंडरस्टैंड ऑल द इंटरप्रिटेशंस. लेट अस बी वेरी ओपन इन दिस होल स्टोरी. क्लोज्ड माइंड नहीं रखे. अच्छा, अब एक पिक्चर दिखाया है उन्होंने, देखो. अब ये किसका पिक्चर है? ब्रह्मा, राइट? अच्छा, अब ये है विष्णु जी. हाँ, अच्छा, और ये है श्री दुर्गा देवी जी. तो ब्रह्मा जी बहुत आदरणीय, देवी जी एंड विष्णु जी. जस्ट सी द पिक्चर्स, 8 हैंड्स. और ये अब एक्चुअली फिजिकली, एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकली ये हैंड्स क्या पॉसिबल है? पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा. एक मिनट, अब दिखाई दे रहा है? पिक्चर्स दिखाई दे रहे कि नहीं? पिक्चर्स दिखाई दे रहे? हाँ ना, दिखाई दे रहे. अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसे पिक्चर्स होंगे रियलिटी में? अब आपको एक छोटा सा पजल है जो आप सभी को सॉल्व करना है कि एक पिक्चर दिखाओ जिसमें नेगेटिव एक्शंस है, नेगेटिव है, और उसमें पॉजिटिव ने द पर्सन वॉज वेरी वर्चुअस, पीस का पिक्चर दिखाना है, और एक हेट्रेड, अशांति का पिक्चर दिखाना है, लव का पिक्चर दिखाना है. एंगर का पिक्चर दिखाओ. कैसे दिखाएंगे? ये पिक्चर दिखाना है. How would you show the pictures? How would you show the pictures today? What you would do, or if you can just agree to what I'm saying, would you show it as a human being? काली माँ का दिखाएंगे, okay, symbolically. You will, what you will do, as you said, काली माँ, मतलब you would show certain human being का पिक्चर दिखाएंगे. पीस का दिखाना था तो आपने डेटी का पिक्चर दिखा दिया, डेविल का दिखाना था, हेट्रेड का, तो आपने कोई डेमन का पिक्चर दिखा दिया. एंड वो ऐसे कर रहा है, एंड द डेमन इज गेटिंग किल्ड, एंड दैट पीस prevails, the victory over the peace, over that revenge, over अशांति. ऐसे आप दिखाएंगे. तो क्या था, दिखाना ये था कि कैसे नेगेटिव पे पॉजिटिव ने विक्ट्री पाई. तो इन्होंने, हुआ क्या था, रियलिटी क्या थी, थिंग्स हैपेंड, जो भी सिचुएशंस हुई थी. अब व्हेन यू विल टेल कि ऐसे पिक्चर है, तो ऐसे पिक्चर का मतलब क्या हुआ? फिगर्स एंड ड्रेसेस ऑफ सत्युग. रियलिटी क्या थी? सत्युग के ये देवी देवता कब आए थे? गोल्डन एज में. ओके, तो नाम और ड्रेसेस, फिगर्स गोल्डन एज के लिया, और एक्शंस कब के रहेंगे? संगम युग के. शिव बाबा जब आए, क्योंकि as we had seen in that earlier discussion
कि एवरी इमिटेशन was based on a very highest era. जैसे जैसे सोनिया गांधी है, उन्होंने जब 2000 we had already discussed, they did something good, something special, तो उनकी साड़ी को लोगों ने कॉपी किया. इश्यू ये था कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पद को रिजेक्ट किया एंड शी मेड मनमोहन सिंह द प्राइम मिनिस्टर. But because she did such a great act, so whatever she wore became a symbol. तो उन दिनों कांजीवरम की साड़ियां बहुत चलती थी. I don't know if any one of you know those times, 2000 way back when Congress won a very landslide victory. तो क्या हुआ था, सच्चाई कुछ और थी और वो साड़ी का उनके जो इवेंट से कोई मतलब नहीं था, बट लोगों ने जस्ट फॉलो करने लगा. तो similarly, actions were of Sangamyug of we children and figures and dresses were of Satyug. तो अब we'll just see कौन-कौन से एक्शन किया. अब 8 आर्म्ड डीटी बता दिया, अष्टभुजाधारी डीटी. अब संगम युग के क्या ऐसे एक्शंस होंगे जो उस तरह के सतयुग के डेटी को बता दिया. कौन से संगम युग के एक्शन होंगे. 8 हाथ बताया. तो 8 हाथ है, 8 पावर्स. बाबा संगम युग में आकर हमको अष्ट शक्तियां देते हैं, विच वी हैड डन अर्लियर. 8 पावर्स जो बाबा हमको देते हैं. पावर टू एडजस्ट, पावर टू टॉलरेट, पावर टू कोऑपरेट, power to discriminate, judge, withdraw, realize, transform. मेडिटेशन से हमको ये 8 पावर्स मिलती है. नाउ हाउ टू शो दिस पावर्स. उन्होंने 8 शक्तियां, 8 हाथ. हैंड्स निशानी है, हाथ निशानी है. यू विल ऑलवेज से ही इज माई राइट हैंड. व्हेन डू वी से ही इज माई राइट हैंड. ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट हैंड है. हैंड मतलब पावर, कोऑपरेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ. अब इस इंपॉर्टेंस को बताने के लिए क्या किया, उन्होंने 8 हाथ बता दिए देवियों के. अच्छा, एग्री क्या एक्चुअली 8 हाथ होंगे? सिंबॉलिक है, बहुत अच्छा पिक्चर है, बहुत रिस्पेक्टफुल है, लेकिन उसका मीनिंग कुछ और है. अब दूसरा पिक्चर है, 1000 आर्म्ड ब्रह्मा. ब्रह्मा को 1000 भुजा बताया. अब संगम युग में, जिस युग में पूरा इमिटेशन वाला युग था, क्योंकि डायमंड हीरा था, परमात्मा आकर ये ट्रेनिंग दे रहे थे. कोई भी चीज को जो इमिटेशन होता है ना, दुनिया में भी जो इमिटेशन होता है, देखा जाता है कि वो सपोज बकिंगम पैलेस है, उस पैलेस में जो करेंगे वो पूरा लंदन कंट्री, इंग्लैंड, यूके उसको फॉलो करेगी. क्यों? बकिंगम पैलेस में हुआ था. फिल्म इंडस्ट्री में कुछ होता है, हम लोग फॉलो करते हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग ने उसको रिस्पेक्ट दिया हुआ है. इसी तरह इन दिस गोल्डन, इन द संगम युग, शिव बाबा आकर जो करते हैं और हम बच्चों में जो चेंजेस हुए हैं उसका फिर, एंड इमीडिएटली क्या आ गया, सतयुग आ गया. सो देयर वाज नो टाइम फॉर अस टू राइट ऑल दिस टीचिंग्स. तो देयरफॉर वी द सतयुग आ गया. अब व्हेन डिड वी राइट इट? ऑल दिस पिक्चर्स कब लिखे थे? क्योंकि पिक्चर्स जो लिखा था वो था इस समय. जैसे कल्पवृक्ष दिखाया या इसमें सृष्टि चक्र दिखाया है, तो उसमें बताया है सतयुग, संगम युग में सब कुछ हुआ, और सतयुग और त्रेता में सब कुछ, सतयुग और त्रेता में सब हम एक्शंस कर रहे थे. इसलिए
फिर अब उसकी यादगार कहाँ आएगी? सतयुग और त्रेता की स्टोरीज हमने फिर द्वापर युग से लिखना शुरू किया, जो इस पिक्चर में झाड़ के पिक्चर में क्लियरली बताया है। देखो आप, तो नीचे सतयुग त्रेता और फिर बाद में ये सब, और फिर बाद में डिस्ट्रक्शन। तो संगम युग के पिक्चर्स फिर इसमें बता दिया। तो सेकंड इज रिचुअल, सेकंड फिगर 1000 आर्म्ड ब्रह्मा। अब संगम युग का कौन सा एक्शन होगा जो ये रिसेंबल करता है? 1000 आर्म्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा को, और ब्रह्मा के पिक्चर को देखो क्या पिक्चर बताया है। आपने अभी देखा होगा ब्रह्मा के पिक्चर को, क्या पिक्चर बताया है? उन्होंने बताया ब्रह्मा को, ये फर्स्ट पिक्चर जो है ब्रह्मा का है, इसमें तो फिर भी ठीक है, नहीं तो ब्रह्मा को हमेशा दाढ़ी और मूछ बताते हैं। अब कोई भी देवी देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं बताया, ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ बताया है, बिकॉज ही वॉज वन अमंगस्ट अस, ब्रह्मा बाबा इन संगम युग। एंड बुजुर्ग थे जब शिव बाबा आए उनके तन में, तो देयरफॉर, और उनके हाथ में स्क्रिप्चर्स दिखाया। एंड ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है पूरे इंडिया में, थाईलैंड में बैंकॉक में बहुत है, ब्रह्मा जी का एक ही, और वो है कहाँ? पुष्कर। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है कभी भी। प्रजापिता ब्रह्मा कहते, क्रिएटर कहते, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, लेकिन पूजा नहीं होती है, क्योंकि ब्रह्मा इज अ वन अमंगस्ट अस। ब्रह्मा बाबा के तन में आए और उनके 1000 बच्चे, मतलब इतने हैंड्स है, तो इसलिए उन्होंने बताया 1000 भुजा, सहस्त्र बाहु। अच्छा, फिर उसके बाद जो पिक्चर बताया है नेक्स्ट है थर्ड, त्रिमूर्ति ब्रह्मा। त्रिमूर्ति ब्रह्मा देखा आपने? त्रिमूर्ति बिकॉज संगम युग, सो द एक्शंस ऑफ संगम युग, 3 एक्ट्स ऑफ गॉड। अब 3 एक्ट्स ऑफ गॉड को कैसे बताएंगे? 3 मुख बताया कि ऑल द 3 फेसेस आर इक्वल, स्थापना, पालना, विनाश। अच्छा, अब फिर बैल पर सवारी शिव की। आपके बिल्डिंग में कुत्ता आ जाए, बिल्डिंग मतलब पर्टिकुलरली दिल्ली में कोठीज है ना, कुत्ता आके आ जाए, बैठ जाए, आप अलाउ करोगे उसको? कुत्ता, बिल्ली, किसी को अलाउ करोगे? बैल को अलाउ करोगे? करोगे? नहीं करोगे। अच्छा, बिल्डिंग में नहीं करोगे, मंदिर में करेंगे? कुत्ते को अलाउ कर देंगे मंदिर में? मतलब बिल्डिंग में ही नहीं करते तो मंदिरों में तो कैसे करते? तो मंदिर में शिव के आगे बैल, शिव जी के आगे बैल क्यों दिखाया फिर? जब हम कोई जानवर लिविंग जानवर तो अलाउ नहीं करते हैं, एंड फिर ऐसा जानवर क्यों दिखाया? अब उस पर बताए कि उस पर सवारी, बैल पर सवारी। कलयुगी प्रेसिडेंट, सुपर पावर का प्रेसिडेंट, जब ओबामा आए थे आज के 5 इयर्स पहले, वो जो गाड़ी मंगाते हैं, कौन सी गाड़ी थी? अपने लेवल की गाड़ी मंगाई, क्योंकि सुपर पावर का प्रेसिडेंट। परमात्मा अगर शिव जी आए तो क्या वो जानवर की सवारी लेंगे? Why can't he have a very beautiful thing? But it is again very symbolic. Comes in a male body. अब उसको कैसे दिखाएंगे? बैल पर सवारी। बैल मतलब मेल का सूचक है। तो सिमिलरली ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा भोजन की बहुत वैल्यू है। क्यों? क्योंकि वाई कॉल्ड, कोई भी अच्छा कहते हैं ना ब्रह्मा भोजन है। इन संगम युग वी ब्राह्मण्स प्रिपेयर द भोजन, एंड वी ब्राह्मण्स मीन्स अब ब्राह्मण मतलब क्या? ब्राह्मण का मतलब है जिनकी दोनों खान पान की शुद्धि, वो दोनों हमने जो डिस्कस किया। बाबा के बच्चे
पूरा जीवन प्योर रहते हैं, एकदम प्योर, मनसा वाचा कर्मणा, उनके अंदर लस्ट की फीलिंग नहीं रहती है, कंप्लीट ब्रह्मचारी बाबा के बच्चे। सेकंड, उनमें पूरी खान पान की शुद्धि होती है, नॉन वेज वो तो ठीक, आउट ऑफ क्वेश्चन, लेकिन प्याज लहसुन भी नहीं लेते और बाहर का भोजन भी नहीं लेते। तो अब इसको, और इसलिए बाबा हम बच्चों को ब्राह्मण बच्चे कहते हैं। सो दिस ऑल हैपेंड इन संगम युग। अब 2500 साल के बाद द्वापर युग में स्टोरीज लिखनी थी कि ब्राह्मणों के हाथ का भोजन उसको ब्रह्मा भोजन कहेंगे। क्यों ब्राह्मणों का हाथ का भोजन? जो ब्राह्मण इतने प्योर रहते हैं और वो भोजन बनाते हैं, वो भोजन को देवताएं भी तरसते, मतलब इतनी प्योरिटी, उसको हम अभी ब्रह्मा भोजन कहते हैं। तो शास्त्रों में लिख दिया ब्रह्मा भोजन की बहुत वैल्यू है, देवताएं भी तरसते हैं। रियलिटी कुछ एक्शन ओरिएंटेड था और सच, और लिखा सारा हमने पूरा पुराना। तो ये बाबा ने कहा। इसी तरह नाउ दिस इज होमवर्क फॉर यू ऑल, you can write all the rituals which you come across, 6th 7th 8th, आज की पूरी मुरली में आप स्टडी करना, और भी रिचुअल्स आएंगे। नाउ दिस होमवर्क इज फॉर यू, ये तीनों फिलअप करके हम कल लेकर आएंगे। कोई भी ऐसा रिचुअल ले लो और संगम युग में उसका क्या रेलिवेंस होगा, बिकॉज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि परमात्मा सुप्रीम, देवात्मा डेटीज, और धर्म पिता प्रोफेट्स। अब इफ यू जस्ट सी इन दिस हायरार्की, इज दिस हायरार्की राइट? फर्स्ट परमात्मा, देवात्मा, धर्म पिता, या कुछ इंटरचेंज होना चाहिए? ये हायरार्की राइट है? राइट है, राइट है या नहीं है? राइट है कि नहीं है? थोड़ा चेंज करें? नो वन वॉन्ट्स टू चेंज, ओके। अब परमात्मा फाइन, ओके, देवात्मा और धर्म पिता में हायरार्की आपने कहा देवात्मा राइट है, यू ओनली टेलिंग, ओके। लेकिन देवात्मा के साथ जो भी बताया गया, एक तो फिगर्स, ऑड फिगर्स है, और जो उनकी लीला बताई गई, लीला क्या बताया कि श्री कृष्ण मक्खन को चोरी किया, देवताओं के वो गोपियों के वस्त्र चुराए, मेनी सच एक्शंस, और वो एक्शंस को लीला बोला। लीला मीन्स इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट्स सो डिवाइन, बट द एक्शंस वो मे बी नॉट, वी माइट नॉट एग्री। 16,108 रानियां, या ऑल दिस थिंग्स, एलिगेशंस। यहाँ राम जी के लिए कहते कभी इनको ना, इसने क्या किया, इसने तो सीता जी को तो छोड़ दिया, उन्होंने कभी भी पत्नी का सुख का लिया, हम लोग थोड़ी कोई फॉलो करने वाले। तो समवेयर जिनकी लीला बोला, आई मीन इट हैज बीन सच अ ब्यूटीफुल, सो रिस्पेक्टफुल है, एंड यू ऑल आर सेइंग कि दे आर अबव द धर्म पिता। तो जिसकी लीला बोला, फिर उसके इस तरह की स्टोरीज क्यों बताई? वो तो और ही फॉलो नहीं करने वाली स्टोरीज कहेंगे, और फिर लीला भी बोला। तो मतलब अब अगेन इसके पीछे रहस्य है। लीला मीन्स एक्शंस। धर्म पिता जो टीचिंग्स देते हैं, वो टीचिंग्स के रूप में एक बाइबल बनता है, कुरान बनता है, सब कुछ बनता है, लेकिन देवात्मा के एक्शंस की इंपॉर्टेंस है, इसलिए उनके हर कर्म की पूजा होती है। श्री कृष्ण उठ रहे हैं, मंगला आरती, अच्छा, फिर वो खा रहे हैं भोग, मंगला भोग, अच्छा, फिर उन्होंने स्नान किया, श्रृंगार आरती, उसके बाद भोजन किया, भोग आरती, अच्छा, सो रहे हैं, शयन आरती। तो उनकी एवरी एक्शन की पूजा की गई। धर्म पिता के सिर्फ टीचिंग्स की प्रेज किया, देवात्माओं की एक्शंस की पूजा की, सो ब्यूटीफुल।
उसके पीछे और एक्शंस तो साधारण बता दिया, तो समवेयर गड़बड़ है। लीला जरूर है, देवात्मा की हाईएस्ट है, और हर एक्शन मतलब संगम युग में, अगेन इसको हम जो अभी देखा था, जिनके संगम युग में हर एक्शन स्पेशल था। हम लोग अगर जो कर्म हम खाएंगे उसके पीछे भी हमारा बाबा की याद होती है। हम ब्राह्मण बच्चे खाएंगे बाबा की याद में खाएंगे, सोएंगे बाबा की याद में सोएंगे, बात करेंगे उसमें इंपॉर्टेंट बात करेंगे, सोचेंगे उसके लिए भी एक स्पेशल जो जरूरत है। हम पुरुषार्थ करते मुरली के अकॉर्डिंग। नाउ हाउ, सो अवर एवरी एक्शन बिकम्स पूजा। सो दिस अगर बताना था तो उन्होंने क्या बताया, बिकॉज सतयुग इमीडिएटली आ गया, सतयुग के ड्रेसेस, सतयुग के फिगर्स, संगम युग के एक्शंस द्वापर युग में लीलाएं के रूप में दिखाई गई। इसलिए कहा लीला मतलब हर कर्म स्पेशल है। Conference, he was taking a stroll in the streets of London. So finally, but when the people saw him, it was a simple attire, एक धोती और ऊपर सिंपल वो ड्रेस था, एंड दे वर एस्टोनिश्ड। फिर उनको लगा हाँ देखा, इंडिया सच ए पुअर कंट्री ना, देखो लीडर के पास भी कपड़े नहीं है। एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी whilst he was in the stroll, one of the UK British people approached him and asked कि can I know कि आपके ड्रेस तो we have heard कि आप लीडर ऑफ कंट्री लाइक इंडिया, बट व्हाई इज दिस अटायर। तो उन्होंने जवाब दिया, रिमेंबर द जवाब, अगर मैं पूरा पॉपुलेशन इस पूरे कंट्री का देखूं और उसमें अवेलेबल जो क्लॉथ रिसोर्सेस को देखूं, मेरे शहर में इतना आता है ड्रेस। व्हाट वाज इट? सिंपल ड्रेस था, लेकिन उसके पीछे सोच बहुत बड़ी थी। ब्राह्मण आत्माओं के संगम युग में हमारे एक्शन सिंपल होंगे। हम आपसे बात ही कर रहे हैं, हम लैपटॉप पे काम ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे सोच बहुत बड़े होते हैं। बाबा हमको बड़े सोच करना सिखलाते हैं। बाबा ने एक बार जानकी दादी ने कहा, जानकी दादी को एक सिस्टर ने पूछा कि मुझे, वो शी वॉज टेकिंग अ स्ट्रोल विद दादी जानकी, तो पूछा कि मेरे में कोई मिस्टेक हो तो आप बताओ। दादी जानकी ने कहा, आपका काम मैं क्यों करूंगी। देखो हम लोग तो कोई कहे ना, मुझे प्यार से कह दे मेरी कोई मिस्टेक बताओ, तो हम रेडी होते हैं लिस्ट लगा के। दादी ने कहा मैं नहीं अच्छा। फिर उसने बोला अब तो दादी तो ऐसे बताएगी नहीं। फिर उसने रूप चेंज किया, बोला आप, मैं क्या करूं जो मुझे मेरे मिस्टेक्स की महसूसता हो, हाउ कैन आई रियलाइज माई मिस्टेक्स। शी चेंज दैट क्वेश्चन। तो दादी ने बोला बाबा को सामने रखो, मुरली को सामने रखो, और अकॉर्डिंगली अपने आप को देखो क्या मेरे में मिस्टेक्स है। व्हाट डू यू फील। बात कितनी छोटी थी, सोच कितना बड़ा था। हम तो पॉइंट आउट कर देते, तुम तो ना ठीक से कभी बोलती नहीं हो, तुम रोज गुस्सा करती हो। दादिया कभी भी कोई, तो बाबा हम बच्चों को ऐसे कर्म सिखाते हैं जिनके हर कर्म में सोच बड़ी होती है, वो कर्म कर्म न रहकर लीला बन जाती है। इसलिए देवी देवताओं के हर कर्म को लीला के रूप में कह के उनका गायन किया गया और उनकी पूजा की गई, उनकी आरती। नहीं तो उठ रहे हैं, उठने वाले की आरती क्या किए जाती है। आज घर में बच्चा होता है, वो अगर बैठता है छोटा बच्चा, वो चल रहा है तो भी हम देखते हैं उसको, वो बैठा है तो भी हम वीडियो ले लेते हैं उसकी। और वो अगर एक कुछ सीरियल देख रहा है, एक मुझे वीडियो आया
एक बच्चे का, मेरे पास अभी ये नहीं है, तो वो छोटा सा 10 महीने का बच्चा है, वो सीरियल महाभारत देख रहा है और डांस कर रहा है, उसकी वीडियो निकाल, और उसकी वीडियो कितने बार मतलब उन लोग फैमिली मेंबर्स ने देख ली। क्या है उसमें? जिस कर्म में इनोसेंस है, वैल्यूज है, जिस कर्म में पर्पस है, और जिस कर्म में सोच बड़ी है, वो कर्म कर्म न रहकर लीला बन जाती है। अब वो लीला लोग गाते हैं। इसलिए देवी देवताओं के हर कर्म के, एक होता है पूजा, एक होता है प्रेज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेज एंड पूजा? पूजा और प्रेज, क्या डिफरेंस है? प्रेज करते हैं हम, उसके केवल महिमा गाते हैं। पूजा मतलब उसके एक्शंस की पूजा करते हैं। बाबा हमको प्रेज वर्दी नहीं बनाते, पूजनीय बनाते। हमारे हर कर्म में जब ये 3 क्वालिटीज आएगी तो वो कर्म पूजा के स्वरूप में। इसलिए जो जिस इसमें बताया कि पूजा, ये कर्म, ये होमवर्क आप लोगों को करना है। परमात्मा, देवात्मा और धर्म पिता। देवात्माओं की लीला होगी, धर्म पिताओं की टीचिंग्स होंगी। दिस इज द डिफरेंस। तो अब ये बाबा ने हमको सिखाया, तो इसलिए अभी क्या करना है, क्या बनना है? देवात्मा बनना है, धर्म पिता बनना है। उसके लिए आज बाबा की मुरली थी स्टार्टिंग में कि जब आपकी बुद्धि एकदम क्लियर होगी, इंटेलेक्ट, नो क्लटर्स ऑफ द पास्ट, और वाइसलेस बट अंडरस्टैंड द पास्ट। कोई मेमोरीज पास्ट की हर्टफुल मेमोरीज नहीं है, बट आई विल अंडरस्टैंड। और विकार रहित निर्विकारी स्टेज होगी, वाइसलेस स्टेज। और जब तीसरा होगा कि जब ऑलवेज इन द प्रेजेंट, जैसे गाड़ी हम चलाते हैं, अब गाड़ी चलाते हैं, जितना शीशा साफ होता है आपको आगे का क्लियर दिखाई देता है। तो इसी तरह जितना, और गाड़ी जितना पीछे होगी उसको आगे का नहीं दिखाई देगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, होना चाहिए इस समय उसको यहाँ, और वो अभी बहुत टाइम से पीछे है, तो अब उसको यहाँ का जो डिस्टेंस है बहुत दूर का होगा। इसी तरह बाबा कहते हैं जब आपकी बुद्धि एकदम क्लियर होगी, जो हमने संडे की मुरली स्टडी की थी, कि तो आपको फ्यूचर जो दिखाई देगा, सतयुगी झाड़ दिखाई देंगे। और क्लियर इंटेलेक्ट का मतलब है ये सारी 4 रिक्विजिट। और रिजल्ट्स ऑफ द क्लियर इंटेलेक्ट, वी कैन सी द सतयुगी वर्ल्ड, जो बाबा ने आज कहा, एंड कैन साइलेंट अदर्स माइंड। दिस इज द बेनिफिट ऑफ सतयुगी क्लियर इंटेलेक्ट। दिस इज व्हाट वी आर एमिंग टू, कि कोई भी इंटेलेक्ट में मेरा क्लटर्स पास्ट का नहीं, कुछ भी किसी ने किया एकदम क्लियर, अब मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मेमोरीज नहीं जाएगी बट क्लियर। तो क्या हो जाएगा? सतयुगी इंटेलेक्ट। तो हमारे हर कर्म इतने स्पेशल हो कि हम सतयुग के लायक हो। तो क्या हो जाएगा? ये संगम युग के यादगार वो द्वापर युग की स्टोरी बन जाती है, और कलयुग में फिर उसके स्क्रिप्चर्स बनते हैं। एक्शन संगम युग, फिगर्स ड्रेसेस सतयुग, लीला स्टोरीज द्वापर युग, स्क्रिप्चर्स कलयुग। एंड वी फील यही स्क्रिप्चर है। क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड द बिलीफ्स। Therefore that day we had done yoga day. Yoga day का मतलब क्या हुआ? 21st June yoga day. Now and that day
people do yoga. So we had already understood the fact कि the benefit of yoga when done throughout the year, to honor that benefit एक one day celebrate करते हैं. इसी तरह रिचुअल्स, पूजा, it was an action throughout the संगम युग. फिर एक दिन ले लिया जन्माष्टमी, दिवाली, या एक दिन नवरात्रि के दिन अष्टभुजाधारी की पूजा करना. नवरात्रि मतलब अष्ट शक्तियां को अपने आप अंदर धारण करो, तो उन्होंने सोचा अष्ट देवियों की पूजा कर लो. इंटरप्रिटेशन में थोड़ा फर्क हो गया. सो अगर करो, पूजा करो, बट अंडरस्टैंड इट, रिस्पेक्ट एंड बिकम. Therefore yesterday we did bhakti means becoming, ज्ञान मतलब becoming, and bhakti मतलब praise करो. Here you become deity, there we praise deity. Here we become here we become Ganesh, Vigna Vinashak, there they praise Vakratundaya, Mahakarya. They just praise it. Here we become. What is benefit? सचिन बनना अच्छा है या सचिन के लिए तालियां बजाना अच्छा है? चूज करो क्या करना है. तालियां बजाने वाले भी बहुत लोग चाहिए और बनने वाले भी चाहिए. क्या करना है? चूज कर ले, फास्ट चूज करो. सचिन बनना. हाँ, जवाब नहीं आया अभी तक एक भी. हाँ, यस, बिकम, यस, सचिन बनना है. तो अभी हम बनते हैं, खाली गाएंगे नहीं. जैसे श्री कृष्ण करते हैं वैसे, जिसका गायन है, जो जो उन्होंने किया वैसा का वैसा हम करेंगे. मक्खन चोर किया, ईगो को खन किया, माखन, ईगो की हम कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन करेंगे. दिस इज कॉल्ड. तो हम बंद करते जाएंगे, वो प्रेस करते जाएंगे. इजी. सो अभी अपने आप को आज देखो, पूरे जो देवियां देखे ना, अपने आप को वो स्वरूप में हम देखते हैं, उस देवी के स्वरूप में, और देखते हैं कि कौन वो देवी के स्वरूप से क्या डिफरेंस है. अपना अभी का स्वरूप देख लो और देवी का स्वरूप देख लो. अब देखो कितना बाकी है सजावट में. ठीक है, कौन सा देवी चूज करें? आप जो बोलेंगे वो देवी चूज कर ले. बताओ क्या चल रहा है अभी? मैं चल रहा है. कौन सा देवी चूज करें? दुर्गा देवी चूज कर लेते. चूज करें दुर्गा देवी को. सो सी योरसेल्फ, सी दुर्गा देवी. भाई लोग सोचेंगे कि मैं दुर्गा क्यों कहूँ, मैं श्री कृष्ण का करूँ. ठीक है, श्री कृष्ण को चूज करो भाई सभी. बहने दुर्गा देवी को चूज करें. नाउ सी द डिफरेंस, कितना मेरे में डिफरेंस है. उतना डिफरेंस को इतने थोड़े कम समय में कवर अप करते हैं पूरा, जिसमें हम ये सब चीजों को कवर करेंगे. अपने आप को देखो. पिक्चर्स देखते जाओ. मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट. अब मुझे ये गोल्डन एज, बेटी बनना है. अब इसमें हमने चूज किया दुर्गा देवी. पिक्चर को देखते जाए, कितना ब्यूटीफुल ये पिक्चर है.
बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर, बहुत रिस्पेक्टफुल पिक्चर है, वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर। और अब इस पिक्चर को 8 शक्तियां हैं, 8 शक्तियों को की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट एंड पावर टू जज, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति। अपने आप में देखें कौन सी शक्ति मेरे में कम है। टॉलरेट करना मुझे आता है, कोऑपरेट करना आता है, जज करना आता है, कोई भी बात मुझे महसूस हो जाती है। ये मेरे 8 हाथ हैं। अब बाबा से शक्ति लेते हैं। आज हम बाबा के पास जाते हैं और बाबा से ये शक्तियाँ लेकर फिर अपने आप को पावरफुल बनाते हैं। तो अब बाबा से ऊपर चलते हैं। इस पिक्चर में जैसे बताया गया है, मैं आत्मा ऊपर, पॉइंट ऑफ लाइट ऊपर जा रही हूँ। गोइंग बियॉन्ड। शिव बाबा के पास परम धाम में मैं आत्मा पहुंच गई। और अब बाबा की सारी रेज, पावरफुल रेज आ रही है और मेरे में वो सारी रेज, I the soul am very much near to Shiv Baba, very much near। 2 पॉइंट मिल रहे हैं और अब बाबा से रेज आ रही है और वो रेज मुझ सोल में जा रही है। So the soul is very much near। वो रेज जा रही है, जा रही है। Very powerfully the rays are going। अर्थात सोल में वो शक्तियाँ भरती जा रही है। जो भी शक्ति की कमी है बाबा से आज हम ले लेते हैं वो शक्ति। महसूस करें कितनी अंदर वो शक्ति जा रही है, जैसे सूर्य की किरण होती है ऐसे बाबा की रेस। इस तरह अपने आप में शक्ति भर के अब मैं आत्मा नीचे की ओर आ रही हूँ और नीचे, एकदम नीचे। बैक टू दिस बॉडी। ओम शांति, ओम शांति।